गुरुवार को सर्वधर्म मैत्री संघ के बैनर तले अजमेर के मसीह समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर पर मौन प्रदर्शन करने के पश्चात जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ की जा रही जातियों को रोकने पर और उन पर अंकुश लगाने की अपील की है। मसीह समाज के विपक्ष जोन कर वालों ने बताया कि लगातार मसीह समाज पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बेबुनियादी है। मसीह समाज शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में लगातार अपना योगदान बिना किसी भेदभाव के देता आ रहा है, जिससे सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में मसीह समाज को टारगेट करना जायज़ नहीं है। प्रधानमंत्री इस मामले में जल्द संज्ञान लें। वहीं फादर कॉमन शेखावत और प्रकाश जैन ने बताया कि 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को गैर कानूनी रूप से मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जुलाई को एक अमानवीय घटना घटी है छत्तीसगढ़ में। हमारी दो सिस्टर्स को, दो नन्स को वहाँ पर रोका गया दुर्ग स्टेशन पर बिना कारण, जबकि उनके पास टिकट थे और उन बच्चियों के भी टिकट थे और उन लड़के के भी टिकट थे, सबके टिकट थे। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि मारपीट की गई उनके साथ में। किस आधार पर की गई? और एक ही आधार मानते, हर बार एक ही बात करते हैं धर्मांतरण की। धर्मांतरण किस बार का? वो तीनों बच्चियाँ एक क्रिश्चियन थी, तीनों बच्चियाँ जो चारों के चारों लड़का भी ईसाई थे, तो किस प्रकार का धर्मांतरण? और कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे थे जो उनके ऊपर अपने आप में उन्होंने आकर के उनके ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया। ये कौन सा वो है? हम भी इस देश के नागरिक हैं और अब हमारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाएं हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, जिसके अंदर से कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ से निकले। वो क्या क्रिश्चियन बन गए क्या? वहाँ पढ़ाई करके सबों ने वहाँ पे, हम इस देश के अंदर शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और समाज सेवा के द्वारा हम सेवाएं दे रहे हैं देश के अंदर। और इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर हो रही है, उनका विरोध करने के लिए हमारे अजमेर के जितने भी क्रिश्चियन समाज है, जितने समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। और ज्ञापन देने के हम कलेक्टर साहब को, माननीय माध्यम हमारे प्रधानमंत्री जी को, और आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से और हमारे देश की सरकार से कि इन सिस्टर्स के साथ न्याय किया जाए और उनको तुरंत जेल से रिहा दिया जाए। फादर कॉस्मो शेखावत। अभी हाल ही में 25 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन पे एक अमानवीय संवेदनीय घटना घटी। दो ईसाई समुदाय की जो दो बहनें, जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं, वो अपनी 3 महिला बालिकाओं के साथ में दूसरे स्टेशन पे कहीं यात्रा करने के लिए निकले थे। वहाँ पे उनको एक आक्षेप लगा करके कि धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब वो जो होता है तस्करी, मानव तस्करी, उसके तहत उनको इल्जाम लगा करके उनको गिरफ्तार करके और बंद कर दिया गया। आज उसी के विरोध में ईसाई समुदाय विशेष रूप से ईसाई लेकर गए और उनके साथ और भी सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ है, PUCL है और दूसरी सामाजिक संस्थाएं, वो भी ज्ञापन के माध्यम से विरोध जताने आए कि उन सिस्टर्स को पहले तो सबसे पहले रिहा किया जाए, और अगर कोई भी संवैधानिक कार्यवाही होने जा रही है और अगर वो कानून के तहत में आते हैं तो उनको बाद में निश्चित रूप से सजा दी जाए, लेकिन जब तक जांच नहीं हो तब तक उन्हें किसी प्रकार के आरोप से मुक्त किया जाए, ये एक मांग रख रहा है। सर्वधर्म मैत्री संघ इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ। ठीक है, फादर किस संबंध में आपको ज्ञापन है? ये लगातार होने वाले कुछ सोचे समझे कुछ अत्याचार के बारे में है, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में, और विशेष रूप से हमारे ईसाई भाई बहनों के प्रति जो अन्याय से कोई कुछ लोगों का ऊपर आरोप लगाता है, उसके ऊपर हम प्रतिभटन कर रहे हैं। ये विशेष रूप से जो दुर्ग रेलवे स्टेशन में हमारे 2 सिस्टर लोगों को और एक भाई को और कुछ महिलाओं को रोक दिया था यात्रा करते समय, ये बोलकर कि धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया उनके ऊपर, जो कि निराधार है, जो इसमें कोई भी सत्य नहीं। और ये आरोप भी लगाने वाले कुछ ऐसे कोई दल लगता है, कोई सरकार नहीं, कोई न्यायालय नहीं है, और उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, दुर्व्यवहार, वो सबसे निंदनीय है। उनको अभी भी बेल नहीं दिया गया,